हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 29 जून 2026। हम डेली यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। बेसिकली हिंदू न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि उनकी मेमोरी ट्रिक क्या है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सिनोनियम एंटोनियम क्या है। बेसिकली ओवरऑल इंग्लिश को हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ड को समझ कर, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बार्गोज। एम्बार्गोज जो वर्ड है वो नाउन की तरह यूज़ होता है। एम्बार्गोज का मतलब होता है ऑफिशियल बैन या रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट लगाती है ट्रेड, कॉमर्स और कम्युनिकेशन पर दूसरी कंट्री के साथ। मान लो जैसे बहुत बार ये ट्रम्प गवर्नमेंट है, ये हमारे ऊपर टैरिफ लगा देती है, राइट। तो ये जो ऑफिशियल बैन होते हैं ना गवर्नमेंट के द्वारा, इनको एम्बार्गोज कहा जाता है। व्हेन ए गवर्नमेंट ऑफिशियली स्टॉप्स ऑल बाइंग एंड सेलिंग with another country as a punishment or pressure tactic, right? That is called embargoes. Example देखते हैं। The UN nations imposed embargoes on the country's arms trade to pressure it into a ceasefire talk. सही बात है, जो यूएस है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर करता रहता है ईरान को कि तुम हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारे ऊपर बैन लगा देंगे, हम टैरिफ्स लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये वर्ड बहुत बार न्यूज़पेपर में रहता है। अब देखते हैं हम इस वर्ड को याद कैसे करेंगे। देखो, एम बार गो, बार लगा देना, गो मतलब बार बार, राइट। बार लगा देना बहुत बार, बैरियर्स लगा देना, राइट, मतलब किसी कॉमर्स का अंदर आना और जाना बंद कर देना। गो का मतलब गोइंग इन और आउट बंद कर देना किसी चीज़ का, बार लगा करके गोइंग इन और आउट बंद कर देना एम्बार्गो कहलाता है। अब देखते हैं, देखो इस वर्ड के अंदर दो वर्ड है, एम प्लस 12। एम का मतलब होता है इन और 12 का मतलब होता है बार या बैरियर, राइट। ऑफिशियली यूज्ड फॉर लीगल ऑर्डर्स सीजिंग शिप्स और गुड्स इन पोर्ट्स, राइट। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन द कंट्रीज एम्बार्गो कहलाता है। सिनोनिम देखते हैं, बैन, सैंक्शन, प्रोहिबिशन, ब्लॉकेड, रेस्ट्रिक्शंस। एंटोनियम देखते हैं, अप्रूवल, परमिशन, क्लियरेंस, अथोराइजेशन, फ्री ट्रेड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है। द कंट्री पुट एन एम्बार्गो अगेंस्ट ऑयल इम्पोर्ट। देखो ये जो वर्ड एम्बार्गो है ना, ये जब किसी चीज़ों पर लगेगा, एक्टिविटी पर लगेगा तब तो ये ओन लेगा, और किसी पर्सन या कंट्री के अगेंस्ट लगेगा तो ये अगेंस्ट लेगा। तो देखो यहाँ पे ऑयल इम्पोर्ट्स तो चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, तो यहाँ अगेंस्ट नहीं आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। तो बस एक ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब ये थिंग्स और एक्टिविटी के साथ रखेगा तो ऑन लगेगा, और जब किसी पर्सन या कंट्री के लिए लगेगा तो अगेंस्ट लगेगा। किसी ऑयल इम्पोर्ट्स पर आप लगा रहे हो तो किसके ऊपर लगा रहे हो, ऑयल इम्पोर्ट्स पर लगा रहे हो तो इसलिए ऑन आएगा। किस कंट्री के अगेंस्ट लगा रहे हो तो इस तरीके से आप इसको हिंदी में याद करके याद रख सकते हो। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं इस वर्ड में। वही एम्बार्गो मोस्टली ऑन लेता है या अगेंस्ट लेता है। अगेंस्ट हॉस्टाइल नेशन भी सही होगा, ऑन भी सही होगा, पर ज़्यादा फॉर्मल यूज़ ऑन थिंग्स और एक्टिविटी के साथ करता है, ओवर तो कभी आएगा ही नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस वर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर एट द सेम टाइम, मतलब जो चीज़ हर जगह मिलने लग जाए उस चीज़ को यूबिक्यूटस कहते हैं। मतलब वो चीज़ बहुत कॉमन और वाइड स्प्रेड है, उस चीज़ को यूबिक्यूटस कहते हैं, राइट। व्हेन समथिंग इज सो कॉमन दैट यू सी इट एवरीवेयर यू गो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस कहते हैं। जैसे आज के दिन मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर जगह मिल रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, हर जगह मिल रहे हैं, तो मतलब यूबिक्यूटस जो चीज़ हर जगह मिले, जो बहुत कॉमन हो जाए। स्मार्टफोन्स हैव बिकम सो यूबिक्यूटस दैट इट इज़ नाउ रेयर टू सी समवन विदाउट वन, मतलब बिना स्मार्टफोन के आज के दिन कोई देखा ही नहीं जाता। अब यूबिक्यूटस को हम याद कैसे रखेंगे, देखो, यू बाइक टू अस। सही बात है, अब जो बाइक है वो हर घर में आ गई, चाहे कोई गरीब घर है, चाहे अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, हर घर में बाइक है आज के दिन, हर घर में, इनफैक्ट हर घर में साधन पाया जाता है आज के दिन। तो बाइक हर जगह देखी जाने लगी, रोड पे भी हम कितनी बाइक देखते हैं। तो यूबिक्यूटस को इस तरीके से याद रख सकते हो। बिलीव मी, 2 से 3 बार ये ट्रिक अभी रिवाइज करो, ये एग्जाम में ज़रूर हिट करेगी।
अब देखो यूबी का मतलब होता है वेयर और क्यू का मतलब होता है हर जगह होना, मतलब एंड और ऑल्सो मतलब हर जगह प्रेजेंट होना। यूबी क्यू का मतलब होता है एवरीवेयर, राइट। यूबिक्यूटस मतलब ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो उस चीज़ को यूबिक्यूटस कहा जाता है। एनीथिंग एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड और हार्ड टू अवॉइड, उस चीज़ को यूबिक्यूटस कहा जाता है। सिनोनिम देख लेते हैं, ओमनी प्रेजेंट, परवेजिव, यूनिवर्सल, प्रीवेलेंट, एवरीवेयर। एंटोनियम देख लेते हैं, रेयर, स्कार्स, अनकॉमन, लिमिटेड, एब्सेंट। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पाया जाता है, देखो मोबाइल फोन्स आर यूबिक्यूटस इन द एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। देखो दा भी लग गया और एवरी भी लग गया, दोनों डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जो नाउन को मतलब बताएं कि नाउन क्या है, राइट, नाउन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे, तो दो डिटर्मिनेंट साथ कैसे आ सकते हैं। तो एवरी के पहले कभी भी दा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, राइट। तो मोबाइल फोन्स आर यूबिक्यूटस इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये एसएससी बहुत कॉमन पूछता है। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं, देखो जब प्लेस, फील्ड या एनवायरनमेंट की बात होगी तो यूबिक्यूटस इन लेगा, मतलब कोई चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, इस सिस्टम में क्या यूबिक्यूटस है जो हर जगह इस सिस्टम में प्रेजेंट है, राइट। तो प्लेस, फील्ड या एनवायरनमेंट की बात होगी तो इन लेगा। अगर किसी ग्रुप की बात होगी तो अमंग लेगा, जैसे कि अमंग, यूबिक्यूटस अमंग स्टूडेंट्स, मोबाइल फोन्स आर यूबिक्यूटस अमंग स्टूडेंट्स, राइट। तो किसी ग्रुप की बात होगी तो अमंग लेगा, और किसी प्लेस, फील्ड या एक्सपीरियंस की बात होगी या एनवायरनमेंट की बात होगी तो इन लेगा, राइट। तो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है कि इस सिस्टम के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमन है, तो इन लेगा यूबिक्यूटस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है जो पकड़ में ना आए, जो चीज़ डिफाइन ना कर पाए जिस चीज़ को हम, राइट। और ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। ऑलवेज मैनेजिंग टू स्लिप अवे जस्ट व्हेन यू थिंक यू हैव इट, व्हेन समथिंग और समवन कीप्स एस्केपिंग योर ग्रेस्प, मतलब तुम्हारी मुट्ठी से कुछ निकल कर जाना चाहे, उस चीज़ को इल्यूसिव बोलते हैं। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ रिसर्च, क्योर फॉर द डिजीज रिमेन्स इल्यूसिव, राइट। अब इस वर्ड इल्यूसिव को याद कैसे रखेंगे, देखो ई प्लस ल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है इल्यूसिव, इल्यूजन हो जाना आपको किसी चीज़ का। समथिंग दैट क्रिएट्स एन इल्यूजन, कोई चीज़ का इल्यूजन हो गया है, राइट। वो आपको दिख रही है कि यहाँ खड़ी, और जब आप उसके पास जा रहे हो तो वहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत बार हम रोड पे चल रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो सामने हमें पानी का इल्यूजन फील होता है, और जब हम आगे जाके देखते हैं तो वो होता ही नहीं है। तो कोई चीज़ हमारे पकड़ में नहीं आ रही है। इल्यूडेयर मतलब टू एस्केप, इवेड, प्ले अवे फ्रॉम। ई मतलब आउट और ल्यूडेयर का मतलब टू प्ले, राइट। जो तुम्हारे कैच में ना आए, जो तुम्हारे हाथ में ना आए, राइट। तो एनीथिंग हार्ड टू ग्रेस्प, कैच, डिफाइन, अचीव। सिनोनियम देखते हैं, इवेजिव, फ्लीटिंग, स्लिपरी, इंटेंजिबल, अनअटेनेबल। एंटोनियम्स देख लेते हैं, रीचेबल, अटेनेबल, क्लियर, एक्सेसिबल, ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड इज आइडल। आइडल, आइडल का मतलब होता है जो चीज़ काम की नहीं बची, वर्किंग नहीं है, एक्टिव नहीं है, जो अभी लेजी में है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, हम अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सारे ही वर्ड्स अपनी वीडियोस में मैंने कभी ना कभी पहले भी डिस्कस किए, लेकिन मैं रिपीटिवली वर्ड डाल लेती हूँ ताकि अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो तो आपके वर्ड्स रिवाइज हो जाए और आपको ऐसे टेंशन ना हो दिमाग में कि इतने वर्ड्स पढ़ रही हूँ मैं, कभी रिविजन की नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। मैं इतनी बार न्यूज़पेपर के वर्ड्स रिवाइज करवा दूंगी ना आप लोगों को कि एग्जाम तक तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे अखबार के वर्ड्स में, राइट। व्हेन अ पर्सन सिट्स अराउंड डूइंग नथिंग यूजफुल, जब आप कुछ यूजफुल ही नहीं कर रहे हो, और इसकी हमने ट्रिक भी बनाई थी, आई डल, मैं एकदम डल हो चुका हूँ भाई, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी एनर्जी टाइम सब कुछ जा चुका है, मैं एकदम लेजी हो चुका हूँ। तो आइडल का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है, जो चीज़, चाहे पर्सन या जब मशीन वगैरह। एग्जाम्पल देखते हैं, द फैक्ट्री मशीन्स रिमेन्ड आइडल फॉर वीक्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। आया कहाँ से है ये वर्ड, तो ये जर्मनिक रूट वर्ड आइटल से निकला हुआ वर्ड है, वेन और एम्पिटी, राइट। आइडल का मतलब होता है एम्पिटी, वेन यूजलेस, वर्थलेस, राइट। जैसे यूजलेस टॉक, एम्पिटी थ्रेट्स, मशीन्स नॉट इन यूज, आइडल कहलाता है। इनएक्टिव, अनऑक्यूपाइड, डोरमेंट, इंडोलेंट, अनएम्प्लॉयड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, एक्टिव, बिजी, प्रोडक्टिव,
इंडस्ट्रियस, ऑक्यूपाइड। देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। ही रिमेन्ड आइडल फ्रॉम वर्क ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्राइक पीरियड। आइडल भी लगा दिया और फ्रॉम वर्क भी लगा दिया। अब आइडल वर्ड में ही ये चीज आ चुकी ना कि तुम लेजी हो चुके हो, तुम अपना काम कर ही नहीं रहे हो, तो फ्रॉम वर्क लगाना कोई जरूरी नहीं है, रिडंडेंट पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज आपको इस वर्ड के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है। द वर्कर्स सेट आइडल ऑफ द ब्रोकन मशीनरी। ऑफ द ब्रोकन मशीनरी तो गलत हो जाएगा। किसके कारण वो मतलब आलसी बने बैठे हैं, तो उस रीजन को शो करने के लिए ड्यू टू या बिकॉज ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है अ फॉर्मर और सीरियस स्कॉल्डिंग और ऑफिशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल गिवन टू समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, राइट। रेप्रीमेंड का मतलब आपने किसी को डांट दिया, सीरियस वे में डांट दिया कि तू बार बार ये मिस्टेक कर रहा है, मत कर, प्लीज मत कर ये मिस्टेक। तो रेप्रीमेंड का मतलब होता है सीरियस वे में डांटा जाना। व्हेन अ बॉस, टीचर, अथॉरिटी फिगर ऑफिशियली टेल समवन ऑफ और बैड बिहेवियर, मतलब आपको बैड बिहेवियर के लिए डांटते हैं, जब टीचर्स डांटते हैं, जब आपके बॉस डांटते हैं, उसको रेप्रीमेंड बोलते हैं। द सीनियर ऑफिसर रिसीव्ड अ शार्प रेप्रीमेंड फ्रॉम द कमेटी फॉर हिज अनप्रोफेशनल कंडक्ट। रेप्रीमेंड को याद कैसे रखेंगे? री प्लस रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट मतलब रिपीट मत करो कोई चीज बार बार। इतनी बार तो बोल दिया तुम लोगों को कि ठीक करो ठीक करो, लेकिन तुम फिर से रिपीट किए जा रहे हो। रेप्रीमेंट को रिलेट करो रिपीट से कि कोई चीज रिपीट मत करो भाई। तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। रेप्रीमेंड आया कहां से? देखो, री का मतलब बैक, बार बार तुम ये करे जा रहे हो। प्रीमेयर का मतलब टू प्रेस, बार बार तुम ये चीज किए जा रहे हो, जैसे कंप्रेस में आता है, इम्प्रेस में आता है। तो इस तरीके से मतलब शार्प रिब्यूक या ऑफिशियल ब्लेम को रेप्रीमेंड बोलते हैं। रिब्यूक, सेंशर, एडमोनिशन, कुछ दिन पहले ही पढ़ा है अपन ने शायद, एडमोनिशन वार्निंग देना, राइट। स्कॉल्डिंग, रिप्रोच। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्रेज, कमेंडेशन, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट, एप्लोज। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? देखो, ये जो वर्ड रेप्रीमेंड है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं लेता। ये जो वर्ड रेप्रीमेंड है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। अब किसको रेप्रीमेंड किया आपने, किसको किया, तो उस चीज के लिए नाउन बताना पड़ेगा ना इसके जस्ट बाद। क्या अकेला ये रेप्रीमेंड वर्ड अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है? आपने किसको डांटा, कंप्लीट सेंस हो गई, मैंने उसको डांटा। कोई थर्ड पर्सन आपकी ये बात सुनेगा कि मैंने उसको डांटा, तो वो तो समझ नहीं पाएगा आपने किसको डांटा। उसको तो इस वर्ड से कोई सेंटेंस, इस सेंटेंस से कोई सेंस नहीं आएगी। तो साफ सीधी बात है, ये अपने आप में कोई सेंस कंप्लीट कर नहीं रहा है। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसके अंदर टू नहीं आएगा। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे आता है? देखो, रेप्रीमेंड मोस्टली फॉर लेता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपने उसको किस चीज के लिए डांटा भाई, किस चीज के लिए डांटा आपने उसे, तो फॉर हिज केयरलेस बिहेवियर के लिए आपने उसको डांटा। फटाफट देखते हैं आज के पांचों वर्ड इस 10 सेकंड की रिवीजन टेबल के थ्रू फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एम्बार्गोस, एम्बार्गोस का मतलब होता है बार लगा देना। गोइंग पे, जो चीजें बाहर जा रही हैं और जो चीजें अंदर आ रही हैं उन पे बार लगा देना, राइट। एम्बार्गो कहलाता है। एम्बार्गो ऑन ऑयल, नॉट अगेंस्ट ऑयल। एम्बार्गो थिंग्स वगैरह के साथ ऑन लेता है, पर्सन या कंट्रीज के साथ अगेंस्ट लेता है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो हर जगह प्रेजेंट हो। यू बी एवरीवेयर, तुम हर जगह प्रेजेंट हो। या फिर बाइक, बाइक से भी याद रख सकते हो, यू बी, यू बाइक, तुम्हारी बाइक हर जगह प्रेजेंट है। आज के दिन बाइक हर जगह प्रेजेंट है, राइट। इन एवरी आएगा, इन द एवरी कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो वो हो गई, दो डिटर्मिनर्स हो गए। यूबिक्यूटस इन सही है, अमंग ऑफ गलत हो जाएगा। इल्यूसिव का मतलब भाग जाना, मतलब किसी चीज़ों के हाथ ना आना, इल्यूजन सा फील होना। जब आप आगे चल रहे हो तो लग रहा है आगे रोड पे पानी है, लेकिन पानी फील ना होना धूप में, राइट। तो मतलब किसी को पकड़ना जब मुश्किल होता है तो इल्यूसिव कहलाता है। और इल्यूजन से इस वर्ड इल्यूसिव को याद रखेंगे। और इल्यूसिव फॉर, वैसे तो ये थोड़ा गलत हो रखा है, फोर नहीं आएगा, इल्यूसिव टू ही लेता है मोस्टली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा एरर हो गया यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान देना। टू आएगा इल्यूसिव के साथ। आइडल, आइडल का मतलब होता है जो काम ना करे, इनएक्टिव हो। आई डल, मैं डल हो चुका हूँ, इसकी जगह ऐसे याद कर लेना, आई डल, मैं डल हो चुका हूँ, मेरे में अब एनर्जी है नहीं, मैं काम करूँगा ही नहीं, राइट। आइडल के बाद ड्यू टू लगाना जरूरी है कि आप किस रीज़न की वजह से वो डल हो चुके हो, ये तो बताओ। रेप्रीमेंट का मतलब होता है फॉर्मल और सीरियस स्कोल्डिंग को रेप्रीमेंट कहते हैं। रेप्रीमेंट आप रिपीट क्यों कर रहे हो बार बार क्राइम्स को, तो उस चीज़ को भी रेप्रीमेंट कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आज के पांचों वर्ड हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।